जब अरुण जी सम्मुख बैठे हों तो माँ भारती का जयकारा कुछ इस प्रकार से लगाना चाहिए हम सबको कि आवाज उनके कानों तक पहुंचे जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को एफिडेविट देके कोर्ट में नकार दिया। और बहनें तो मेरी श्रद्धालु भी हैं और जयकारा लगाने का जोर भी रखती हैं, तो बोलो भारत माता की। ऐसा लगता है बहनें ही जयकारा लगा रही थी, भाई सिर्फ चुपचाप खड़े सुन रहे थे। तो जितने छुटपुट भाई हैं सभागार में, भाई साहब, उन सबसे मेरा आग्रह है कि बहनों के स्वर से स्वर मिलाएं और बोले भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और आज विशाल संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को और राष्ट्र के प्रधान सेवक को अपना आशीर्वाद देने आई स्नेही बहनों को, सम्मानित भाइयों को इस मंच से प्रणाम करती हूं। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। हर व्यक्ति ने अपने जीवन में इस सत्य को जिया है कि जब जब हमें दरकार पड़ी तब तब हमने दरवाजा खटखटाया भगवान का, राम से मांगा, राम ने दिया। लेकिन मेरठ लोकसभा क्षेत्र अपने आप में इतनी भाग्यशाली है कि जो स्क्रीन पर भगवान की प्रतिमूर्ति थे, आज वो साक्षात प्रत्याशी के नाते आपके सम्मुख उपस्थित है। सभ्यता और संस्कार का वाहक जब एक व्यक्ति बनता है तो उसका पूरा जीवन उस संस्कार का, उस सभ्यता का संकेत बन जाता है। नीचे करो लगा था। और प्रभु की लीला अनोखी है कि जिसने प्रभु के स्वरूप को टेलीविजन पर एक जागृत मुद्रा में प्रस्तुत किया, उसका नाम प्रभु ने सूर्य के आधार पर अरुण रखवाया। सूर्य का तेज ऐसा कि जो अपवित्र हो वो भस्म हो जाए, सूर्य का प्रकोप ऐसा कि जो प्रकृति के विपरीत जाए उसको भस्म कर जाए। और सूर्य जब अस्त होता है तो मन में कहीं ना कहीं ये संकोच, ये पीड़ा, ये भय रहता है कि अंधेरों में क्या होगा। सूर्य के उगने का इंतजार ब्रह्मांड करता है। मेरठ लोकसभा क्षेत्र अपने आप में भाग्यशाली है कि साक्षात अरुण यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में विकास का नया सूरज उगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। अरुण जी, आज की बहनों की ये मीटिंग अपने आप में विशेष इसलिए है क्योंकि एक तरफ मेरी अनुभवी बहनें हैं जिन्होंने वर्षों से संगठन को अपनी मेहनत से सींचा, और दूसरी ओर वो बेटियां जो अपने जीवन में पहली बार वोट देकर संविधान और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने आ रही हैं। ये दो पीढ़ियां महिलाओं की आज आपको आशीर्वाद देने यहां उपस्थित हुई। जो अनुभवी महिला आज इस सभागार में उपस्थित है, उसने देश में ऐसा वक्त देखा कि अगर औरत किसी गरीब घर में जन्म ले तो उसके दिल की शुरुआत ही अपमान से होती। खुले में शौच में जाना मतलब सूर्यास्त का और अंधेरों का इंतजार करना। हमारे देश में कभी किसी गरीब औरत ने किसी नेता को जाकर ये नहीं कहा कि मेरे लिए एक शौचालय बना दो। किसी राजनेता ने कभी शौचालय की सामाजिक राजनीतिक चर्चा तक नहीं की,
क्योंकि दबी आवाजों में इन विषयों पर कभी चर्चा सार्वजनिक होती नहीं। जब नरेंद्र मोदी के प्रति आप देश भर में, विश्व भर में सम्मान देखते हैं और महिलाओं का विशेष रुझान देखते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये कि गरीब माँ का बेटा जानता था कि गरीब घर की बेटी, बहू, बहन किस अपमान से हर दिन गुजरती है, और उन्होंने मुकम्मल जीत हासिल करने के बाद सबसे पहला निर्णय ये लेकर आए वो कि अगर महिला का वाकई में सम्मान करना है, बेटियों को अगर आगे बढ़ाना है, तो कम से कम उनके लिए एक शौचालय घर पर और विद्यालय में बनाओ। 11 करोड़ शौचालय बने। कुछ लोगों को ये मात्र आंकड़े लगते होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 11 करोड़ गरीब परिवारों में औरत के सम्मान को बढ़ाया और समाज में उसको इज्जत दिलवाई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे बड़ा योगदान है। यहाँ बेटियां बैठी हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। इन्होंने वो मंजिल नहीं देखा जब महिला अगर प्रतिभाशाली हो लेकिन घर की मजबूरियां हो और महिला कहे कि मुझे अपने दम पर कुछ करना है, तो घर में लोग कहते पैसा कहाँ है कुछ करने के लिए। वो महिला आटे के डब्बे में, चावल के डब्बे में रुपया रुपया जोड़ कर रखती, घर में कोई मुसीबत आती वो पैसा भी देती, अपना गहना भी देती, अपना सब कुछ अपने परिवार पर न्योछावर करती और अपने सपनों को कुचलकर चुपचाप अपने घर में रहती। मोदी ने कहा राष्ट्र का उत्थान करना है, तो महिला का उत्थान छोड़ो, महिला के दम पर पूरे हिंदुस्तान का उत्थान करो। ये सोच हिंदुस्तान में पहली बार नरेंद्र मोदी लेकर आए। ये कोई सोच नहीं सकता था कि हमारे देश में 24 करोड़ महिलाओं का जीवन में कभी बैंक का खाता तक नहीं था। मोदी ना आते तो ये भी मुमकिन ना हो पाता। इसलिए आज नरेंद्र मोदी के प्रति, जैसे तोमर साहब ने कहा, महिलाओं का वोट परसेंट बढ़ता है, उसका पहला कारण शौचालय बनाना और दूसरा कारण ये कि जिसने हर घर की बेटी को लक्ष्मी स्वरूपा माना, ऐसे भाई के सर पर हमेशा बहनों का आशीर्वाद रहेगा। कोरोना की मुसीबत आई, आज हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ पर सुरेश जी उपस्थित हैं, हमारे लोकसभा के संयोजक शर्मा जी हैं, हमारे प्रभारी विजय जी हैं। आप किसी भी जनप्रतिनिधि या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पूछे, जब मौत मंडरा रही थी सर पर, तब न सपा का कोई कार्यकर्ता दिखा, न बसपा का। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था जिसने गांव गांव, घर घर जाकर हर मोहल्ले में मास्क बांटा, सैनिटाइजर बांटा और गरीब को खाना बनाकर खिलाया, और मोदी ने मुफ्त का राशन पहुंचाया। ऐसे माहौल में जब देश को एकजुट रहने की जरूरत थी, तब सपा वालों ने कहा टीका मत लगाओ, कांग्रेस वालों ने कहा टीका बाहर से लाओ, मात्र मोदी था जिसने कहा हिंदुस्तान में टीका बनाओ, पूरे विश्व में हिंदुस्तान का जौहर दिखाओ। यहाँ कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? पुरुषों ने नहीं लगाई क्या? लगाई है। आज ये कहने आई हूँ कि जिसने वैक्सीन लगाई, हाथ उठाया, वही हाथ दिल पर रखकर बोलो, अगर केंद्र में कांग्रेस की, सपा की सरकार होती तो क्या वैक्सीन मुफ्त में सब तक पहुंचता? अगर केंद्र में सपा की, कांग्रेस की सरकार होती तो क्या गरीब तक मुफ्त अनाज पहुंचता? वैक्सीन लगाया ना, तो 26 तारीख को जाओ पोलिंग बूथ पर, सपा को रिजेक्शन का इंजेक्शन लगाओ, कमल का बटन दबाओ और अमन गोविल को जिताओ। आज ये कहने आए हैं। अरुण जी, वैसे आपके कार्यक्रम में आके आपके लिए वोट मांगना
मुझे स्तब्ध करता है, क्योंकि मैं तोमर साहब से कह रही थी प्रभु के चरण तो अमेठी में पड़ने चाहिए। लेकिन लालसा कितनी होती है, लालच कितना होता है सत्ता का कांग्रेस में, उसके मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहती हूं। मैं उस संसदीय क्षेत्र से हूं जहां 50 साल गांधी खानदान का एक छत्र राज रहा। आप तो अरुण जी बहुत भाग्यशाली हैं कि एक सशक्त टीम आज आपको चुनाव लड़वा रही है मेरठ से। हम वहां चुनाव लड़े जहां पर 60% बूथ पर भाजपा का टेबल भी नहीं लगता था। डर के मारे स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रताड़ित होते थे, कुछ कहते नहीं थे, ध्वज अपना उठाकर निडर होकर फिर भी विषम परिस्थितियों में चलते थे। हम हारे लेकिन भागे नहीं, डटकर हम वहां लड़े और लड़ने का परिणाम यह हुआ कि आज वहां से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस हिचकिचाती है। बच्चे से लेकर बच्चा जब बड़ा होता है, पहली बात तो जन्म होता है तो माँ देती है, बच्चे को कुछ चाहिए होता है बड़ा होने के लिए तो माँ देती है, कुछ उसे सिखाती है तो माँ सिखाती है। यानी हर काम जो है ना वो दुनिया में, इस समाज में, दुनिया में महिला करती है। और ये पूरा महिला सम्मेलन है तो यहाँ एक नहीं सैकड़ों की तादाद में आप लोग हैं। जब हमें कुछ मांगना होता है तो हम भगवान से नहीं मांगते, हम दुर्गा माँ से मांगते हैं। वो भी देवी होती है तो देने वाली भी देवी होती है, जन्म लेने वाली भी देवी होती है, संसार को बनाने वाली भी देवी होती है। दुर्गा माँ ने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मैंने ही बनाया है। बताइए इससे ऊपर और क्या हो। तो आज आप सबको संबोधित करने का जो मुझे सौभाग्य मिला है, जो गर्व हासिल हो रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपको कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं देने वाला हूँ क्योंकि पॉलिटिकल उसमें मैं बिल्कुल नोविस हूँ, नया हूँ, अभी मुझे आती भी नहीं है पॉलिटिक्स, राजनीति नहीं आती। मैं आपसे सीधी सीधी एक बात करूंगा कि आप जानते हैं चुनाव है यहाँ पर, और चुनाव में हम सब का यहाँ आकर महिला और पुरुष दोनों बराबर हो जाते हैं। सबका कर्तव्य बनता है कि हम उस व्यक्ति को, उस दल को वोट दें जो हमारे लिए अच्छा है। ये डिसीजन हमें खुद करना होता है और खुद को ही करना भी चाहिए। चारों तरफ देखकर एक एटमॉस्फेयर क्या है, हमारे शहर ने क्या प्रगति की है, हमारे देश ने क्या प्रगति की है, हमारे प्रदेश में क्या डेवलपमेंट हुआ है, इस सबको देखकर एक फैसला लेना होता है। क्योंकि जब देश की प्रगति होती है तो प्रदेश की प्रगति होती है, प्रदेश की प्रगति होती है तो लोकसभा सीट की प्रगति होती है, और तब हमारे शहर की भी प्रगति तभी होती है। तो जो मेरा अपना विचार है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे लिए जो दल है वो नेचुरली भारतीय जनता पार्टी है, और जो प्रत्याशी है यहाँ से मैं स्वयं हूँ। तो जो मेरा अपना मामला है, फैसला आपके ऊपर है। आप देख लीजिए पिछले 10 साल में क्या हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश के लिए किया है, पूरे देश के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए भी उन्होंने कितने काम कर दिए। आदरणीय योगी जी ने जो इस प्रदेश के लिए किया है, हमारे वर्तमान सांसद राजेंद्र जी ने जो इस शहर के लिए किया है, हमारे विधायकों ने जो इस शहर के लिए किया है, जो अपनी विधानसभाओं के लिए किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। तो इसलिए हम सब का फर्ज बन जाता है कि हम सब उनके हाथ मजबूत करें। उन्होंने 400 का आंकड़ा दिया है मोदी जी ने, मुझे लगता है वो आंकड़ा ऐसे ही नहीं दिया गया है, उसका कोई तो कारण होगा पीछे, क्योंकि वो कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते, उसके पीछे उनकी सोच होती है बहुत बड़ी। देश के लिए उनकी सोच होती है, राष्ट्रवाद होता है उसके पीछे। हो सकता है कुछ ऐसे काम वो करने वाले हों जिसके लिए 400 के आंकड़े की जरूरत पड़े, तो इसलिए वो आंकड़ा भी हमें पार करना है। और दूसरी बात, एक चीज का ध्यान आपको और रखना पड़ेगा।
अन्यथा हो सकता है कि इस लोकसभा से आप लोगों से, पुरुषों से भी कुछ सवाल पूछ लिए जाए इस चुनाव के रिजल्ट के बाद। वो क्या हो सकता है? 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और वो अपने घर वापस आए। उसके 2 महीने बाद वो व्यक्ति जिसने श्री राम का चरित्र निभाया था, उसकी भी घर वापसी हुई। उस नाते आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये सिद्ध करना होगा कि आपकी आस्था श्री राम में कितनी है। ये सिर्फ जय जय श्री राम जो है वो नारा नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी भावनात्मक सोच है, ये राम राज्य की सोच है। तो इसलिए ये जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, जिसका नाम अरुण गोविल है, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे मातरम। आज विक्रम संवत, नया विक्रम संवत शुरू हो रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और इस चुनाव में वोट डालने के एक रिक्वेस्ट और है, छोटी सी बात, चुनाव में वोट डालने जरूर जाए। वोट का प्रतिशत कम हो गया है। अगर रिकॉर्ड जीत हासिल करनी है तो आप सबको मतलब सबको वोट डालना होगा, और अकेले नहीं डालना होगा, परिवार में जितने व्यक्ति का वोट है उनको डालना होगा। जो नई वोटर्स बनी है, हमारी बेटियां बच्चियां, उनको भी डालना होगा। 5 बजे इसलिए सबको साथ लेकर जाइए और पूरा का पूरा वोट परसेंटेज बिल्कुल बदल दीजिए। पिछले चुनाव में 50% था, इस चुनाव में 100% होना चाहिए। ये मैं आपसे वादा मांग रहा हूँ। बोलिए, खबर है, जय जय श्री राम।